पुटवा के मसले को जिस तरह कम्युनल और पॉलिटिकल कलर देकर रियासत में एक बाहरी साजिश रची जा रही है, रियासत के मजहबी रवादारी को नुकसान पहुंचाने का, रियासत की डेमोग्राफी को नुकसान पहुंचाने का, इसकी इजाज़त किसी भी सूरत में नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं देगी। हमने पहले ही कहा, नहीं तो एक क्रिमिनल को डील करने के लिए लोगों का लॉ एंड ऑर्डर का मशीनरी का काम होता है, वो कैसे करें। लेकिन इस तरह जिसमें इंटरवेंशन किया जाता है, क्राइम अक्यूज्ड को पकड़ा गया, मास्टरमाइंड जो इसके इस क्राइम का, उसको पकड़ने के लिए क्राइम ब्रांच कोशिश कर रहा है, और लास्ट स्टेज पे एक केस है जिसमें रिपोर्ट भी पेश किया गया एज पर द गवर्नमेंट सोर्सेज। लिहाजा इस सिलसिले में दो मिनिस्टरों का एक रिले में निकलना और सरकार पे यह दबाव डालना कि इसको सीबीआई के सुपुर्द किया जाए, एक बहुत ही शर्मनाक और इब्तनाक बात है जिसको हम कंडेम करते हैं, मजम्मत करते हैं। इंटेंशन ये है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को वहां से भगाने के लिए ऐसा हीन जुर्म किया जाए ताकि ये यहाँ से भागें। ये बात आज मीडिया में आई है, ये बात क्राइम ब्रांच को उन्होंने कोट करके कही है। दूसरी बात यह है कि जो शोपियान में सिविलियन मारे गए, पहले 3 और फिर 1 और 4, फिर उसको रिपीट किया गया, फिर 3 लोग मारे गए, शोपियान में 4 लोग मारे गए। तो उसको जिस तरह उसके साथ पॉलिटिक्स की जा रही है, केस के साथ टेम्परिंग की जा रही है। पहले हमें चीफ मिनिस्टर ने कहा असेंबली में कि इसके मैं कंक्लूजन तक, लॉजिकल कंक्लूजन तक ले, दीज आर द वर्ड्स ऑफ चीफ मिनिस्टर रिकॉर्डेड इन द स्टेट असेंबली। और ये भी कहा कि मैंने डिफेंस मिनिस्टर से बात की है और उससे एफआईआर काटा है। 3 चीजें, डिफेंस मिनिस्टर को उन्होंने नकारा, फिर दिल्ली ने कहा, पार्लियामेंट में कहा कि हमसे मशवरा नहीं किया गया है। वो सच है, झूठ कौन बोलता है ये देखना है।